पूज्य भाई जी का कथन है कि भूल के लिए पश्चाताप और पुनः भूल न करने की प्रतिज्ञा भूल को मिटाती है, भूल से भगवान तक की यात्रा को संभव बनाती है। अक्सर साधक भाई बहन ये प्रश्न करते हैं कि बार बार संकल्प करने पर भी संकल्प टूट जाते हैं, चाहकर भी नाम नहीं जप पाते। हम आप जब भी नाम जपने बैठते हैं, संसार के विषय में चिंतन होने लगता है, सतत भगवान का चिंतन कहीं ना कहीं छूट जाता है। इन सब दुविधाओं को दूर करने के लिए, पश्चाताप से निकलने के लिए, भूल को त्याग भगवान को प्राप्त करने के लिए हम आप परम पूज्य भाई जी के एक पत्र को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसे, किस प्रकार, किस विधि से, किस रीति से भजन हो तो निश्चय ही 24 घंटे सतत हम आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। केवल और केवल अपनेपन के साथ श्री हरि को याद किया जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। जिन भाई ने प्रश्न किया, बड़े ध्यान से सुने, आपकी दुविधा का हल भाई जी की वाणी से। पूज्य भाई जी लिखते हैं, प्रिय भाई, सप्रेम हरिस्मरण। मनुष्य के जीवन में दुर्बलता के क्षण आते ही हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि के आवेश में कुसंग के कारण अथवा पूर्व के बुरे संस्कारों के उदय हो जाने से उससे भूल हो जाती है। हम आपसे भी होती है। सुबह सोचते हैं आज इतना नाम जपेंगे और रात्रि होने तक केवल पश्चाताप, ग्लानि और भूल का अनुभव होता है। नाम जप नहीं पाते, संसार के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, वही संग करते हैं और सत्संग छूट जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, पर साधक पुरुष तुरंत सावधान हो जाता है, वह अपने को उस पतन के प्रवाह में बहा नहीं देता। भगवत कृपा का सहारा लेकर तुरंत उछलकर बाहर निकल आता है। यही विषयी और साधक का पार्थक्य है। हम आप अपने आप को साधक कहते हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि भगवान की कृपा का आश्रय ले, इस भूल को सुधारने का प्रयास करें। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि इसके लिए दृढ़ निश्चय, अनिवार्य मनोबल, सत्संग और भगवत कृपा का आश्रय आवश्यक है। वास्तविक साधक को अपनी भूल पर, अपने पतन पर पश्चाताप होगा ही, जैसा हम आपको हो रहा है। वह पुनः वैसे भूल न करने के लिए भगवान की सहायता चाहेगा, अपने मनोबल को भी मजबूत बनाएगा, कभी भी अपनी भूल को न सहन करेगा, न असावधान और लापरवाह रहेगा। साधक का यही स्वरूप, वह अपनी भूल पर लज्जित होता है, रोता है, भविष्य में वैसी भूल न करने की प्रतिज्ञा करता है। जो लोग भूल दोष सह लेते हैं, पश्चाताप नहीं करते, असावधान रहते हैं, वे दोष और पतन के कारण को बढ़ाते हैं, साथ ही भूल या पतन के प्रसंग भी। और ऐसा मनुष्य केवल और केवल, पूज्य भाई जी कहते हैं, सत्संग प्राप्त होने पर ही सुधर सकता है। जो मनुष्य पतन को उत्थान मानता है, भूल करके अभिमान करता है, पाप कर अपने को बुद्धिमान और गौरवान्वित अनुभव करता है, उसके सुधार की आशा बड़ी कम है। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप को पुण्य मानने वाला, पाप को आश्रय देने वाला नए नए पापों को ही उदय करता है। हमसे भूल हुई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भूल प्राय सभी से होती है, पूज्य भाई जी कहते हैं, पर भगवान की अपने पर बड़ी कृपा है। जो भूल का अनुभव हुआ, अपराध दिखाई दिया, अब उसके लिए पछता रहे हैं और भविष्य में भूल ना हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे इस आचरण से भगवान की कृपा बल देगी, भविष्य में भूल अपराध से बच पाएंगे, ऐसी आशा है। भगवत कृपा के बल पर मन में ये दृढ़ विश्वास करो, निश्चय करो कि आगे से भूल ना करेंगे, शेष भगवत कृपा है। कहने का तात्पर्य, पूज्य भाई जी कह रहे हैं कि जब जब आप और मैं संसार के संग से भगवान के नाम को, हरि स्मरण को विस्मृत कर देते हैं, तब तब हृदय में ग्लानि का भाव हो, पश्चाताप हो, रोएं, पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही बल दीजिए जिससे हम आपके नाम का स्मरण कर पाएं, आपको पुकार पाएं, अपने जीवन का उद्धार कर पाएं। ये रोना, ये भूल का अनुभव करना और भूल को सुधारने के लिए भगवान से पुकार करना आपकी और मेरी सफलता के लिए अति आवश्यक है। इसलिए पुकारिए,
रटिए, जपिए, निश्चित लाभ होगा। बार बार मन ना लगने पर भी हरि नाम का उच्चारण करने से निश्चय ही मन लगने लगेगा। केवल और केवल श्री भगवान याद आने लगेंगे। जय श्री हरि।